11.5% की गिरावट के बाद जो हमारा निफ्टी 50 है वो दोबारा रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था, बट अभी के टाइम पे ये दोबारा नीचे गिरना स्टार्ट हो चुका है और इसको पुराने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए अभी भी 7.5% की जरूरत है। मतलब यहां से लगभग 2000 पॉइंट और ऊपर जाएगा तब जाके अपने पुराने ऑल टाइम हाई को टच करेगा। अब इस मार्केट के कंडीशन को देखते हुए मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी मार्केट रिकवर करने वाला है, क्योंकि हम जो सोच रहे थे ना उसका बिल्कुल ही अपोजिट हो रहा है। अभी के टाइम पे हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट 11% नीचे गिर चुका है, तो अब FII मार्केट में आ चुके हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए और उस टाइम पे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट भी किया था। अब उस टाइम पे सभी लोगों को लग रहा था कि अब फिर से बुल रन स्टार्ट हो चुका है, अब फिर से मार्केट दोबारा रिकवर करना स्टार्ट कर देगा, बट उसका बिल्कुल ही अपोजिट हुआ है। अभी के टाइम पे अगर बात करें 17 दिसंबर 2024 की, तो FII ने लगभग 6400 करोड़ की सेलिंग की है केवल एक दिन के अंदर में। अब इसका मतलब आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि अभी भी FII को इंडियन मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं है, यहां से अभी भी पैसा निकालने के बारे में सोच रहे हैं। अब इसका सीधा इंपैक्ट पड़ा है हमारे रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर। अब वो ये सोच रहे थे कि बुल रन आने वाला है और फिर से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो चुका है। अब इस बीच में दो टाइप के इन्वेस्टर निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले टाइप के वो इन्वेस्टर जो बैठ के देख रहे हैं, जो बैठ के वेट कर रहे हैं कि जब बुल रन स्टार्ट होगा, जब मार्केट फिर से एक बार सही हो जाएगा, जब ये वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, तब मैं मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तब मैं लमसम करूंगा, तब मैं SIP करूंगा। दूसरे टाइप के वो इन्वेस्टर निकल के आ रहे हैं जो इस वोलेटिलिटी का, इस गिरे हुए मार्केट का फायदा उठा रहे हैं, बेयर मार्केट का फायदा उठा रहे हैं और इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं लमसम के थ्रू। अब जो दूसरे टाइप के इन्वेस्टर हैं, इनके माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है कि आखिर में कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए। अभी के टाइम पे अगर हम स्मॉल कैप में डालते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क है, मार्केट नीचे ही गिरता जा रहा है और ये भी कोई भरोसा नहीं है कि कब तक मार्केट नीचे गिरता रहेगा। तो आखिर में अभी के टाइम पे बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी कौन सी है जहां पे आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। अब ऐसी आज एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं ना, ये बेस्ट होता है अभी के टाइम के लिए। मतलब अभी के टाइम पे जो सिचुएशन चल रहा है मार्केट के अंदर में, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कब पैसा इन्वेस्ट किया जाए। इस टाइम पे फ्लेक्सी कैप बहुत ही काम आता है, क्योंकि अगर आप अभी के टाइम पे लमसम करते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, तो यहां पे अभी के टाइम पे ज्यादा एलोकेशन है लार्ज कैप कंपनी में। इसका मतलब अभी के टाइम पे आपको सेफ्टी मिलने वाली है बहुत ज्यादा। मिड कैप में भी इन्वेस्ट किया जाएगा, स्मॉल कैप में भी डाला जाएगा, क्योंकि यहां पे फंड मैनेजर को बहुत फ्रीडम होता है आपके पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। वो जहां चाहे वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अगर फंड मैनेजर को अभी के टाइम पे लग रहा है कि स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तो स्मॉल कैप से एलोकेशन कम कर देगा और लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा देगा। वैसे स्पेशली अगर बात करें पिछले 6 साल का अगर हम डेटा उठाएं तो लार्ज कैप में ज्यादा ही एलोकेशन रहा है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये एलोकेशन का चार्ट है। ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये है लार्ज कैप की, उसके ऊपर वाली है मिड कैप की एंड उसके ऊपर वाली है स्मॉल कैप की। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 2018 से लेके 2023 तक का मैंने डेटा लिया है। 2019 के अंदर में जब मार्केट क्रैश होने वाला था कोविड वाला, उससे पहले 71% का वेटेज है लार्ज कैप के अंदर, 14% का मिड कैप में एंड केवल 9% का है स्मॉल कैप के अंदर। 2023 की बात करें तो 58% वेटेज है लार्ज कैप के अंदर, यहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ा दिया गया है, लार्ज कैप में घटा दिया गया है। यही फायदा होता है फ्लेक्सी कैप के अंदर। फंड मैनेजर जितना चाहे उतना लार्ज कैप में डाल सकता है, मिड कैप में एंड स्मॉल कैप के अंदर। तो ये तो हमने बात कर लिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। आपको फ्लेक्सी कैप में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड फ्लेक्सी कैप में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके मैक्सिमम पैसे को कौन सी कंपनी में डाला जाएगा, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर लिया है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि आखिर में फ्लेक्सी कैप के अंदर वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको अभी के टाइम पे लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। हम इस पूरे वीडियो के अंदर 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। इन तीनों फ्लेक्सी कैप में से हम कोई एक म्यूचुअल फंड चूज करेंगे जिसमें आपको अभी के टाइम पे लमसम करने के बारे में सोचना है। तो मैंने यहाँ पे तीनों फ्लेक्सी कैप को ले लिया है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, GM फ्लेक्सी कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। इन तीनों फंड को मैंने लमसम करने के लिए चूज किया है। इन तीनों में से हमें कोई एक फंड चूज करना है। अगर बात करें यहाँ पे पराग पारिक की, तो इसका जो फंड एज है वो लगभग 11 साल का है। GM फ्लेक्सी कैप का भी 11 साल का है। मोतीलाल को भी केवल 10 साल का टाइम हुआ है, 10 साल 8 महीने का। फंड साइज की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो पराग पारिक का 84,000 करोड़ का है, GM फ्लेक्सी कैप का है 5,000 करोड़ का एंड मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप का है 12,598 करोड़ का। अगर हम बात करें रिटर्न की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी के टाइम पे पराग पारिक ने आपको पिछले 3 महीने के अंदर में लगभग 2.5% का रिटर्न दिया है। GM ने माइनस में रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो पिछले 3 महीने में 6% का रिटर्न दिया है। अगर एक साल की बात करें तो पराग पारिक ने 28% का रिटर्न दिया है, GM ने 40% का एंड मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप ने 49% का। अगर हम 5 साल की बात करें तो लगभग 26% का रिटर्न है पराग पारिक का, वहीं GM फ्लेक्सी कैप का भी 26% का है एंड मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप का 20% का है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर में पराग पारिक आगे निकल जा रहा है, बट शॉर्ट टर्म के अंदर में भी पराग पारिक आगे ही निकल रहा है बहुत सारे म्यूचुअल फंड से, क्योंकि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप बहुत ही रिस्की फंड है, इसीलिए आपको यहाँ पे रिटर्न भी आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। बट पराग पारिक बाकी फ्लेक्सी कैप के कंपेयर में बहुत ही आपको कांस्टेंट रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर में। एंड वहीं अगर बात करें इन तीनों फ्लेक्सी कैप के स्टैंडर्ड
डिविजन के बारे में, तो अभी के टाइम पे केवल 11 का है पराग पारिक का, वहीं जेएम का एंड मोतीलाल का 13 का स्टैंडर्ड डिविजन है। इसका मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में पराग पारिक कम नीचे गिरने वाला है, कम वोलेटाइल रहने वाला है। शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो तीनों का लगभग 1 का ही शार्प रेशियो है। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर में आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। बीटा की बात करें तो 0.71 का है, सबसे कम बीटा है पराग पारिक का। उसके बाद आता है जेएम फ्लेक्सी कैप जिसका 0.92 का है। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप जिसका 0.86 का है। अगर बात करें अल्फा की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पराग पारिक का बहुत ही कम अल्फा है, वहीं जेएम का बहुत ही ज्यादा है, 10 का अल्फा है, वहीं मोतीलाल ओसवाल का लगभग 7 का अल्फा है। इसका मतलब जो जेएम फ्लेक्सी कैप है ना, इसने पिछले कुछ सालों के अंदर में बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिया है, इसलिए इसका अल्फा 10 का पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करें तीनों फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में, तो जो टॉप 3 सेक्टर है पराग पारिक का वो है फाइनेंशियल, फिर है सर्विसेज, फिर टेक्नोलॉजी। जेएम में फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, एंड अगर बात करें मोतीलाल की तो टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एंड फाइनेंशियल। मतलब तीनों ही म्यूचुअल फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अपने पैसे को जरूर इन्वेस्ट किया है। एंड वहीं बात करें टॉप 5 होल्डिंग की, तो पराग पारिक के अंदर ऑब्वियस सी बात है एचडीएफसी बैंक का ज्यादा वेटेज है। जेएम फ्लेक्सी कैप के अंदर भी एचडीएफसी बैंक का ज्यादा वेटेज है, बट मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप के अंदर पॉलीकैब इंडिया का ज्यादा वेटेज है, जिसका लगभग 10.5% का वेटेज है। सोचिए एक कंपनी का केवल 10.5% का वेटेज है, तो पॉलीकैब इंडिया के ऊपर बहुत डिपेंड करता है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। एंड अगर इन तीनों फ्लेक्सी कैप के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें तो 0.63% का है पराग पारिक का, 0.42% का है जेएम फ्लेक्सी कैप का, एंड 0.88% का है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप का। अगर आप एक साल से पहले यूनिट को रिडीम कर लेते हैं तो आपको 2% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1% का देना पड़ेगा जेएम फ्लेक्सी कैप में अगर आप 1 महीना से पहले रिडीम करते हैं, एंड अगर आप 1 साल से पहले रिडीम कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तीनों ही के अंदर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो पराग पारिक का है निफ्टी 500, जेएम फ्लेक्सी कैप का बीएससी 500 एंड मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप का निफ्टी 500 है बेंचमार्क इंडेक्स। एंड अगर इन तीनों फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो ये आपके स्क्रीन के सामने फंड मैनेजर है पराग पारिक के, ये रहे जेएम फ्लेक्सी कैप के, ये रहे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप के। आप इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा कब से ये फंड को मैनेज करते हैं और इनका एक्सपीरियंस क्या है। अब इन पैरामीटर को यूज करने के बाद हमें ये पता चला है कि रिटर्न के मामले में लॉन्ग टर्म के अंदर में पराग पारिक बहुत ही आगे निकल चुका है। अगर हम 5 साल की बात करें, 5 साल से ज्यादा टाइम की बात करें तो पराग पारिक ने आपको एक कांस्टेंट रिटर्न दिया है और सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप एंड मोतीलाल की, तो जेएम फ्लेक्सी कैप ने शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ही नेगेटिव रिटर्न दिया है, बट पिछले 2-3 साल के अंदर में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं मोतीलाल की बात करें तो शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लमसम करना चाहते हैं अभी के टाइम पे, तो आप मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप को देख सकते हैं या आप जेएम फ्लेक्सी कैप को भी देख सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को देख सकते हैं। अगर बात करें रिस्क के बारे में कि किसमें ज्यादा आपको रिस्क का सामना करने को मिलेगा, तो पराग पारिक के अंदर सबसे कम रिस्क का सामना करने को मिलेगा, सबसे कम आपको वोलेटिलिटी मिलेगी। वहीं बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप एंड मोतीलाल में, तो आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना करने को मिलेगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अगर वहां पे रिस्क का सामना कर रहे हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न भी मिल रहा है। पराग पारिक के अंदर कम रिस्क का सामना कर रहे हैं तो आपको रिटर्न भी उतना ही कम मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर में पराग पारिक आपको एक कांस्टेंट रिटर्न देने वाला है। वहीं जेएम फ्लेक्सी कैप शॉर्ट टर्म के अंदर में ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क और गोल को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, अगर आपको ऐसा लगा कि आपके लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड निकल के आया फ्लेक्सी कैप के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि आप कौन से फ्लेक्सी कैप के अंदर अभी के टाइम पे लमसम करते हैं या एसआईपी करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।